नगर निगम के 2 वार्डों के उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। गाजियाबाद नगर निगम के 2 वार्डों 19 और वार्ड नंबर 21 में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। सुबह से ही दोनों वार्डों में वोट डालने के लिए मतदाताओं की लाइन लगना शुरू हो गई थी। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन शुरू के 2 घंटे यानी 10 बजे तक मतदान केंद्रों पर भीड़ अधिक दिखाई नहीं दी। लेकिन इसके उपरांत मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लगना शुरू हो गई। वार्ड 19 से भाजपा से रंजीता कल्याणी, कांग्रेस से रेखा मकवाना, आसपा से प्रियंका हांडा निर्दलीय राजकुमारी प्रत्याशी हैं। वार्ड 19 में 3 मतदान केंद्रों पर 12 बूथ बनाए गए, जिसमें सेठ मुकंदलाल इंटर कॉलेज, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज और दयानंद पब्लिक स्कूल। गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2 बूथ बने थे। वार्ड 21 के कौशाम्बी मतदान केंद्र पर भी मतदाताओं की भीड़ दिखाई दी। यहाँ भी मतदान के लिए 21 बूथ बनाए गए थे। मतदान के लिए 92 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। वार्ड 19 पटेल नगर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे बड़ी संख्या में लोग। गाजियाबाद की पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार की श्रद्धांजलि सभा रस्म पगड़ी कविनगर स्थित चौधरी भवन में की गई। श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी, स्वयंसेवी संस्था के पदाधिकारी, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे और उन्होंने स्वर्गीय कुलदीप तलवार के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। बता दें कि कुलदीप तलवार जी का निधन 6 दिसंबर को हो गया था। उनके निधन से गाजियाबाद की मीडिया जगत को काफी गहरा धक्का लगा। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोग आपस में स्वर्गीय कुलदीप तलवार के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे। उनकी शख्सियत के बारे में और उनके विनम्र स्वभाव के साथ ही पाकिस्तान भारत पर लेखों के बारे में खूब चर्चा हुई। केवल गाजियाबाद के पत्रकार नहीं थे, बल्कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर बड़े सारगर्भित लेख लिखते थे। जब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस से गए थे, तो वो पाकिस्तान के विशेषज्ञ के रूप में कुलदीप तलवार जी को अपने साथ लेकर गए थे। जैसा और कई मित्रों ने भी बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उनके बहुत सारे पाठक और प्रशंसक थे। जिस तरह की वो पत्रकारिता करते थे, वो सच में एक बहुत अच्छी और विचारवान व्यक्ति थी और हम सबके साथ तो उनका बड़ा स्नेह था। अपना से पाठक थे, रुचि थी। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे कुछ कहने के लिए आदेश हुआ। तलवार जी एक पत्रकारिता के स्तंभ थे और पत्रकारिता का युग उनके साथ उस समय का मुझे ऐसा लगता है कि समाप्त हो गया। और पत्रकारिता में उन्होंने जो कुछ किया उसकी सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, पत्रकारों बंधुओं को। और समाज की जो बातें उन्होंने लोगों को समझाई वो आज तक किसी ने नहीं समझाई। और मेरा तो व्यक्तिगत एक नुकसान हो गया, वो मैं उनको बड़े भाई की तरह मानता था। कुलदीप तलवार जी पत्रकारिता जगत के साथ साथ साहित्य जगत में भी एक बहुत बड़ा नाम, ना केवल गाजियाबाद, प्रदेश, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ा नाम था। और वो समय समय पर हम जैसे लोगों को भी गाइड करते रहते थे, मार्गदर्शन मिलता रहता था हमको। फोन करके बकायदा कहते थे वे एसपी सिंह जी ये काम होगा तो और अच्छा लगेगा। तो समाज के प्रति भी वो जागरूकता उनकी रहती थी और लोगों को भी जागृत करते रहते थे। तो आज एक ऐसे इंसान को हम सबने खो दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की ताकत दे और हम सबको भी उनके जो बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उनको पुनः भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तलवार साहब बहुत बड़े पत्रकार थे और जब से वो गाजियाबाद में आए, मैं समझता हूँ, और जब से हमने होश से माला, हमारा तो उनसे जब से संबंध है, उन्होंने गाजियाबाद को बहुत कुछ दिया और उनको गाजियाबाद के लोग याद रखेंगे। मैं इस मौके पर अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वास्तव में शहर के क्या देश के बिशप दामाद थे।
मैं उनसे अक्सर सलाह मशवरा किया करता था, क्योंकि विभाजन से पहले हम एक ही इलाके से आते थे, इसलिए हम दोनों में लगाव ज्यादा था। भाषा एक थी तो पुरानी बातें याद करते रहते थे। विभाजन का वो दृश्य मेरे आंखों सामने आज भी है कि कैसे लोग हम वहां बच के आए। तो ये सब बातें साझा करते थे और फिर यहाँ भेंट हुई। मेरा घर था कबीरनगर में, वो अशोकनगर में, महीने में एक बार भेंट हो जाती थी। ऐसे लोग समाज कम है। हमेशा दूसरे की सराहना करना, मुझे थोड़ा शौक लिखने का, मैं उनको दिखाता था। तो उन्होंने तलवार साहब से मेरे ताल्लुकात 40-45 साल पुराने हैं। सन 80-82 के आसपास की बात है कि यही चौधरी भवन के पास में जो पुलिया है, इस पुलिया पर हम लोग बैठा करते थे। मेरे गुरुदेव थे डॉक्टर BN गर्ग, बैजनाथ गर्ग जी, डॉक्टर PN शर्मा जी, VK राय साहब, इन सब लोगों की यहाँ बैठक होती थी इस चौधरी भवन के बाहर की पुलिया पे रात के समय। तो मैं भी अपने काम से लौटते हुए उनके पास आ बैठता था। उस दौरान से हमारे ताल्लुकात हुए। उसके बाद फिर मैंने अखबारों में लिखना पढ़ना शुरू किया, तो वो लगातार उत्साहवर्धन के लिए मुझे फ़ोन करते रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार बाबूजी कलता जो गाजियाबाद में निवास करते थे, तलवार जी का विशेष हमारे परिवार से बहुत प्रेम था। अभी 21 मई को मेरा जन्मदिन था, उनका टेलीफोन आया था, वो स्वस्थ हूँ, मैंने बहुत बहुत उन्होंने बधाई दी। अभी 17 जून को माता जी का हमारी स्वर्गवास हुआ था, उनका फिर टेलीफोन आया था। उनकी जो बहुत इस उम्र में ऊर्जा थी, बहुत बड़ी बात है ये। गाजियाबाद पत्रकारिता जगत में के साथ साथ साहित्यिक जगत में, व्यापारिक जगत में पूरे गाजियाबाद उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ओम शांति, ओम शांति। गाजियाबाद की पत्रकारिता में एक बहुत बड़ा नाम, और गाजियाबाद क्या पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में, बल्कि विदेशों में, क्योंकि वो विदेशी मामलों में लिखा करते थे, राजनीति में लिखते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत लिखा करते थे। तो वो अब हमारे बीच नहीं है। उनकी आज तहरीर नीति, उसमें हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। पत्रकारिता जगत के, सामाजिक क्षेत्र के, व्यापारिक नेता और राजनीतिक क्षेत्र के सभी लोग थे। मैंने संचालन करते हुए एक बात कही, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अक्सर ये होता है कि किसी व्यक्ति का थोड़ा नाम हो जाता है तो एक स्वाभाविक सी एक उसमें कुछ अकड़ सी आ जाती है। लेकिन तलवार साहब 90 साल पूरा करने के बाद इस दुनिया से गए हैं, और आखिर तक वो इतना मुलायम, उनका व्यक्तित्व रहा इतना। मैं अजय जैन पत्रकार एसोसिएशन का गाजियाबाद का अध्यक्ष हूँ। कुलदीप तलवार जी पत्रकार के एक युग थे, जो कि पहले युग थे। वो एक पत्रकार युग, उनके चले जाने से अपने परिचित थे, उनके सुख दुख का पता रखते थे। जो व्यक्ति को भी लिखता था, जो उनका कोई भी लेखक कोई लिखता था, उसको फोन करके कहते थे कि लिखते पढ़ते रहा करो, आपने जो आज लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तो हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाते थे। सबसे अच्छा ये थी, आजकल के जमाने में जबकि कोई किसी मतलब नहीं रखना चाहता, वो ऐसे समय में भी सबका खुद फोन करके, खुद अपना प्रशंसा करके हिम्मत बढ़ाते थे कि लिखो और अच्छा लिख रहे हो और इस पे लिखते रहो। उनकी जो पत्रकारिता क्षेत्र की कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है। अर्पित करता हूँ। कुलदीप तलवार जी बहुत बड़े पत्रकार थे, और ऐसे पत्रकार कभी जीवन में होंगे नहीं, जो सबका सुख दुख में हर वक्त शामिल। जो लेख हम लोग लिखते थे उसको उत्साहवर्धन करते थे। ऐसा उनका जाना बहुत ही क्षतिपूर्ण है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। कुलदीप जी को मैं तब से जानता हूँ जब मैं हिंट में आया था। वो विजय शेखरी साहब के यहाँ आते थे, तो विजय शेखरी साहब ने उनसे जो है मेरा परिचय करवाया। तब उन्होंने बहुत उत्साहवर्धन, उस समय मैं अंग्रेजी हिंट देखता था। तो अचानक एक दिन मैंने हिंदी में एक खबर लिखी, और कुलदीप जी ने उस खबर को देखी। उसके बाद उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि भट्टाचार्य जी बहुत आपने अच्छी खबर लिखी, इसी तरह से हिंदी में आप खबरें लिखते रहना।
आज कुलदीप तलवार जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं अपनी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक पिता का साया चला गया। कुलदीप तलवार जी का तो इतना स्नेह था, इतना हौसला अफजाई करते थे, और उनका एक जो शब्द था वो मुझसे हर बार ये फोन पे कहते थे कि जोरे कलम ऐसी चलता रहे। अब ये जोरे कलम कहने वाले हमारे बीच नहीं रहे, उत्साह बढ़ाने वाले हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो उनसे सीखा है, जो उनको पढ़ा है, कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी में और पत्रकारिता में उसको पूरा करें। मेरी ओर से बहुत बहुत उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। जब को शुरू जो बोलो हैं तलवार साहब राजनीतिक क्षेत्र में सॉरी द्वार ठीक करो, गलत हो गया। गोपाल अग्रवाल, महानगर महामंत्री भाजपा। श्रद्धेय कुलदीप तलवार जी, जो पत्रकारिता जगत में एक जाना माना नाम थे, आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उन्हें अपने शीशों में स्थान दे। ओम शांति। गाजियाबाद की पत्रकारिता के वट वृक्ष, हम सभी के अभिभावक आदरणीय कुलदीप तलवार जी को मैं अपनी तरफ से सशक्त नमन करते हुए उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कुलदीप तलवार जी का जो परिचय है वो मेरे जैसा एक छोटा आदमी उनके परिचय का वो व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन आज हम उनको याद करते हुए और उनका हमारे प्रति उनका सानिध्य हमें मिला, हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसी शख्सियत का जो हमें सानिध्य मिला। जब जब उनसे मेरी मुलाकात होती थी तो बिल्कुल एक परिवार के बच्चे की तरह उनका स्नेह हमें मिलता था। और आज कुलदीप तलवार जी का आज 13वीं है और ये हम लोगों के लिए, पत्रकारिता जगत के लिए एक बहुत बड़े नुकसान के रूप में है, क्योंकि वो एक पत्रकार तो थे ही, एक बड़े स्तंभकार भी थे। और वाकई हम मीडिया में होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि मीडिया ने, गाजियाबाद की मीडिया ने एक बड़ा स्तंभ खोद दिया है। एक वट वृक्ष की तरह वो उनकी एक छाया हम लोग के पत्रकारों को समय समय पर मिलती रहती थी। उनके द्वारा कई बार हमें कई बातें बताई भी जाती थी, जिसको हम लोग उनका अनुसरण भी करते थे। आगे जाकर के हम लोग अपने आने वाले नई पौध को बताते थे। लेकिन अब उनका इस तरीके से चले जाना ये वाकई हमारे लिए, मीडिया जगत के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में है। और हम कुलदीप तलवार जी एक नाम नहीं, एक पत्रकारिता जगत में समर्पण भाव था। और कुलदीप तलवार मैं समझता हूं कि उनकी लेखनी एक नई दिशा और दशा देने का काम करती थी। और मैं तो यही कहूंगा कि आज एक कलम विराम की तरफ चली गई है, जिन्होंने पूरी जीवन समाज सेवा के लिए, समाज को एक दिशा दशा दिखाने के लिए जो कार्य किया है, मैं ऐसे कुलदीप तलवार जी को नमन करता हूँ। गाजियाबाद के बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके लिए निजी क्षति है। कुलदीप तलवार जी एक भगत की तरह थे और बाकी जिन लोगों ने उनसे सीखा वो आज भी कपोल ही हैं। कुलदीप तलवार जी के संस्कारों को संभाल के रखना यही युवा पीढ़ी के लिए उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा। कुलदीप तलवार जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गाजियाबाद की पत्रकारिता के पितामह कुलदीप तलवार जी के निधन से जहां गाजियाबाद की पत्रकारिता प्रभावित हुई है, वहीं उनका कद देश, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। कुलदीप तलवार जी ने गाजियाबाद को जिया और गाजियाबाद को बनते और संवरते हुए देखा। गाजियाबाद चार दीवारियों से निकलकर एक बड़े विशाल का रूप जो गाजियाबाद ने लिया है, वो कुलदीप तलवार जी के सामने ही लिया है। मैं उनके निधन पर केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने गाजियाबाद के पत्रकारों का उत्साह बढ़ाया, उसी तरह से गाजियाबाद के पत्रकार भी उनकी पुण्यतिथि और जयंती मनाएं। उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कुलदीप तलवार जी गाजियाबाद ही नहीं, पूरे भारत में
एक जाना माना नाम थे। उनके जाने से गाजियाबाद की पत्रकारिता को बड़ी क्षति हुई है। मैं उनको अपनी भावनीय संवेदना अर्पित करता हूँ। उनकी कमी सदैव खलेगी। स्टार्ट। तलवार साहब को तो जितना कुछ कहें उतना कम है। कोई ऐसा नहीं व्यक्ति इस लाइन के अंदर जो उनको जानता हो, और सज्जन इतने व्यक्ति थे कि वो पूछने वो मतलब ये हर कोई समझता है कि मेरे खास हैं, तो इनका तो कहना ही कुछ और था। इन जैसा ना व्यक्ति हुआ है ना हो पाएगा इस लाइन के अंदर। धन्यवाद। व्यापारी नेता अनिल सावरिया ने व्यापारियों संग देखी फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स। फिल्म साबरमती रिपोर्ट्स मंगलवार को ओपेलेंट मॉल में पीवीआर का एक शो बुक करके व्यापारियों को अनिल सावरिया ने निशुल्क फिल्म दिखाई तथा मध्यांतर में जलपान की व्यवस्था भी की गई। हॉल की सभी 230 सीट्स हाउसफुल हो चुकी थी। काफ़ी लोगों को फिल्म को सीढ़ियों पर बैठकर देखना पड़ा और आए हुए सभी लोगों ने फिल्म का पूरा आनंद लेते हुए अनिल सावरिया जी का तहे दिल से अच्छी फिल्म दिखाने के लिए धन्यवाद दिया। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।